आपको याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अभी आपने बाबा साहब की खूब जय जयकार किया और आपने ये भी बता दिया कि हम ही हैं देश के सच्चे अम्बेडकरवादी। इसलिए आपको याद दिला दूं कि बाबा साहब का सबसे अधिक विरोध इस देश की कांग्रेस पार्टी ने की थी, और दूसरा ये कि जो हाल देश का बीजेपी कर रही है वो आपसे छुपी नहीं है, और इस बीजेपी को कांग्रेस ने ही बनाया है। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं बेन न्यूज नेटवर्क। आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में ऐसा नजरिया आज सूट नहीं करता, तो आपको आज के परिदृश्य में अपने नेताओं के हालों पर भी गौर करना चाहिए। लालू यादव, हेमंत सोरेन, सबकी राजनीति अवसान यानी पतन की ओर है। वामसेफ के सामाजिक आंदोलन से जो बसपा, सपा, राजद, लोजपा, जेएमएम जैसी पार्टियां पिछड़ों के राजनीति को लेकर आगे आई, उन सबको कांग्रेस ने अपने साथ केंद्र में कहीं न कहीं एक दो बोटी का लालच दिया, और उस लालच में लालू हो या हेमंत सब फंस गए, और आज की तारीख में इनकी राजनीति दांव में लगी हुई है। लालू को मरणासन कर दिया, हेमंत को एक पांव पर खड़ा कर दिया, मायावती को सेंटिंग में डाल दिया, अखिलेश यादव अब ना तो घर का न घाट का। ये सब करामात कांग्रेस ने किया है। न तो प्रियंका के पति पर सीबीआई लगी, न तो कांग्रेस के अन्य नेताओं पर। ये सीबीआई और ईडी सिर्फ पिछड़ों के नेताओं जैसे लालू यादव, हेमंत सोरेन पर ही क्यों? अरे भाई, एकदम लल्लू हो क्या? कांग्रेस आरएसएस की मां है और बीजेपी को आरएसएस ने बनाया है। हद है यार तुम्हारी बेवकूफी की। कल जय भीम और आज जय राहुल गांधी। दोगलेपन की भी हद होती है। जिनकी रोजी रोटी कांग्रेस से है उनको क्या कहना, इनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, घर भी तो चलाना है। मगर जिसको सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखा है उनके लिए मेरा विश्लेषण बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है। इसको दोहरा रही हूँ, बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है। चलो एक और पुख्ता उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। चारा केस जब लालू पर लगाया गया तो देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस के नरसिम्हा राव थे। केस जब सीबीआई को सौंपा गया तो देश में कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था। जब सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई गई तब भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और अब ये मत पूछना कि मनमोहन सिंह का कांग्रेस से क्या लेना देना। अंतिम और सबसे जरूरी बात, 2013 में लालू की सदस्यता बचाने का अध्यादेश आपके पप्पू ने ही फाड़ा था। पप्पू नहीं समझे, राहुल गांधी नामक जनेऊ धारण करने वाला छुपा हुआ ब्राह्मण। गुस्सा आए तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, और अस्थिर दिमाग से बाबा साहब का वो पुस्तक जिसका नाम ही है कांग्रेस और गांधी ने देश के अछूतों के लिए क्या किया, नेट में मौजूद है, को डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकाल कर फुर्सत से पढ़िए। अब तीसरा सवाल ये भी आपके जहन में हो सकता है कि कांग्रेस नहीं तो अब कौन? क्या फिर से बीजेपी को चुना जाए या आम आदमी पार्टी को? तो भैया जो बात है सो साफ है, एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ, और तीसरा आप छोटा रिचार्ड अजगरनाथ है। तीनों से सावधान सावधान। चिंतन मनन करिए और विकल्प खड़ा कीजिए। छोड़िए चमचागिरी और झंडा ढोने का काम। बाबा साहब ने हमें और आपको कहा है कि इस देश का शासक जमात बनना है। जय भीम। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।